अभी कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार दिल का दौरा, हार्ट अटैक, हार्ट फेल के केसेस बढ़ रहे हैं और इसके तरह तरह के कारण बताए जा रहे हैं, जिस पर हमने पहले भी बात की थी कि किस तरीके से ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपने किचन गार्डन में भी खेती भी कर रहे हैं तो उसकी मिट्टी से भी आपके दिल को खतरा है। किस तरीके से अलग अलग बहाने बनाए जा रहे हैं, एक तरीके से अगर हम कहें कि किस तरीके से आपके दिल को खतरा है। लेकिन जो मेन समस्या है, जो मेन दिक्कत है, कहने का मतलब है जो जड़ है, उस पर कोई नहीं पहुंच रहा। अभी पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में हमने देखा लगातार खबरें आ रही हैं, लोग नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, पीते हुए गिर रहे हैं। यही नहीं, आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, सेलिब्रिटीज का भी यही हाल है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि हार्ट अटैक आने से जो लगातार सेलिब्रिटीज हैं वो भी मारे जा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड की एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने भी ये कहा था कि उन्हें एक अटैक आया था दिल का। हालांकि वो उससे बच गई, लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटीज नहीं होते और जिनकी खबर आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती। हमने एक बार मास्क पर बात की थी कि किस तरीके से मास्क एक धोखा निकला और उस पर डिटेल्ड स्टडी अब आ चुकी है कि मास्क ने आपकी इन्फेक्शन को रोकने के लिए उस समय कोई भी मदद नहीं की। उल्टा अब ये स्टडीज आ रही हैं कि जब वो मास्क आपने इतने लंबे समय तक लगाया तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके अंदर गई, जिससे आपके फेफड़ों को और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है और ना ही इस पर कोई स्टडी की गई है कि इससे आपको कितना नुकसान हुआ है। ऐसा ही कुछ अब धीरे धीरे दबे शब्दों में वैक्सीन के ऊपर आ रहा है और ये ऑफिशियल स्टडीज है। कोरोना के इन्फेक्शन के बाद ही हमने देखा कि किस तरीके से 5-10 साल का जो ये जो वैक्सीन का पीरियड होता था उन्हें डेवलप करने का, कोई भी वैक्सीन आज तक इतिहास में 10 से 12 साल के कम रिसर्च पर डेवलप नहीं की गई। कोरोना का समय पहली बार ऐसा समय होता है कि जब वैक्सीन 1 साल के अंदर आ जाती है ऑफिशियली। उसके बाद लगातार सरकार, किसी भी देश की सरकार हो पूरी दुनिया में, उसने एक उपलब्धि की तरह गिनवाया कि हमारे देश में इतनी करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी, इतनी करोड़ लगी। MDPI एक जर्नल है, एक मेडिकल जर्नल है और एक रेनाउंड जर्नल है। आप ये मान के चलिए कि अगर वहां पर कोई भी पेपर पब्लिश होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसे एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। इसी MDPI जर्नल में, मेडिकल जर्नल में, अब एक पेपर पब्लिश हुआ है जिसमें कहा गया है कि भारत में लगभग 219 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। मैं डिटेल में बता दूं इस लाइन को जो मैं कह रहा हूं, वरना कुछ लोग समझते हैं कि 140 करोड़ की जनसंख्या में 219 करोड़ वैक्सीन डोज कैसे लग सकती है। डबल डोज, बूस्टर डोज, ये एक ही व्यक्ति को भी लग सकती हैं। तो 219 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी है भारत में और पूरी दुनिया में इसे सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव बताया गया था और ये थी भी, क्योंकि जनसंख्या इतनी है हमारे देश में। अब रिसर्च पेपर आ रहे हैं। उस समय एक और दावा किया गया था कि हमारी जो वैक्सीन है वो स्वदेशी है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये स्वदेशी है, बाहर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं कि एस्ट्राजेनिका, शायद आप इस नाम से काफी फेमिलियर होंगे, इसको जानते होंगे, पहले भी आपने सुना होगा। और एस्ट्राजेनिका जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है उसी फॉर्मूले से कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है। मतलब कि आप ये मान के चलिए कि एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन ही कोविशील्ड है। वो भारत में बनती है वो एक अलग बात है और एस्ट्राजेनिका फाइजर का है। अब आप ये कहेंगे कि क्या ये भारत की वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है? वो बन रही है इसीलिए स्वदेशी है, लेकिन फॉर्मूला वही है जो हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। और एस्ट्राजेनिका पर पहले भी स्टडी हुई है। वैक्सीन कंपनी ने खुद ये माना है कि हमारी इस वैक्सीन से मायोकार्डाइटिस, हार्ट फेल की दिक्कतें आ रही हैं और वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि इससे ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, खून के थक्के बन रहे हैं शरीर में। ऑफिशियल स्टडी के दौरान ये लोग ये कहते हैं कि कोरोना के इन्फेक्शन के बाद दिल को वैसे ही खतरा होता है और धीरे धीरे जो खून है उसके थक्के जमने लग जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही वैक्सीन की डोजेस जब लगवाते हैं तो उसके बाद भी जो है ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन होती है शरीर के अंदर, जो बाद में दिल के दौरे, हार्ट फेल, हार्ट अटैक तक लेकर जाती है, जिससे मौत हो रही है लोगों की। डॉक्टर असीम मल्होत्रा
एक ब्रिटिश इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट और रेनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट है। ये कहते हैं कि डिटेल्ड स्टडी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर की जानी चाहिए, और जब तक हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का नहीं पता तो मुझे लगता है कि इन वैक्सीन्स के लिए हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आपको 2 दिन में असर दिखा दे, हो सकता है 15 दिन में, महीने में असर दिखा दे, लेकिन इनके 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी असर होने वाले हैं, जिन्हें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी तक किसी को भी नहीं पता कि क्या होने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, किसके साथ क्यों होने वाला है, ये किसी को नहीं पता। अचानक युवा हार्ट अटैक से मर रहे हैं, हार्ट फेल हो रहा है, तो आप उसको कुछ भी कारण बता दीजिए, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, शरीर के अंदर क्या हो रहा है, असली कारण तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, और शायद कभी भी न पहुंच पाए, क्योंकि ऑफिशियल डिटेल्ड स्टडी इन पर नहीं होती है। जैसे कि मास्क एक धोखा निकला, खुद ऑफिशियल स्टडीज ने माना कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शरीर में बढ़ रही है, जिससे समस्याएं पैदा हो रही हैं, वाइटल ऑर्गन्स पर फर्क पड़ रहा है, किडनी लीवर पर फर्क पड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से हो सकता है आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, या फिर 6 महीने, 1 साल बाद ही कोई ऐसी स्टडी मिल जाए जिसे किसी मेडिकल जर्नल में जगह मिल जाए, क्योंकि स्टडीज तो हैं लेकिन अभी उन्हें मेडिकल जर्नल्स में जगह नहीं मिल रही है, और आने वाले समय में ये भी मिल जाएगी, तब शायद आप यकीन करेंगे कि ये सब भी था और शायद हमसे कोई गलती हुई है। आपकी इस पर अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।